हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS कैटेगरी के अंडर में होने वाले जो एडमिशन है नर्सरी क्लास के लिए, केजी क्लास के लिए और फर्स्ट क्लास के लिए जो भी एडमिशन होते हैं उसके बारे में बात करेंगे EWS कैटेगरी के अंडर में। फ्रेंड्स, अपनी वीडियो के इनिशियल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि EWS कैटेगरी के अंडर में जो एडमिशन होंगे उसकी शुरुआत 22 मार्च 2022 से होगी और उसकी लास्ट डेट होगी 4 अप्रैल 2022। यानी कि 22 मार्च 2022 से EWS कैटेगरी के अंडर में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और 4 अप्रैल 2022 तक फॉर्म भरे जाएंगे और 11 अप्रैल 2022 को इसका रिजल्ट आएगा। यानी कि कंप्यूटराइज जो ड्रॉ होगा उसका रिजल्ट आएगा कि किसका EWS कैटेगरी में एडमिशन हुआ, किसका नहीं हुआ। इस बात का पता हमें 11 अप्रैल 2022 को चलेगा। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि EWS है क्या चीज़, प्राइवेट स्कूलों में इसका क्या रोल है, इसमें कितनी सीटें रिजर्व हैं, इसमें फ़ीस क्या होगी, कितने स्कूलों में ये लागू है, किसकी क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी क्या क्राइटेरिया है। इन सभी बातों की चर्चा हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे करेंगे और EWS से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन सब का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी डाउट इसमें ना रह जाए। फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में, लगभग सभी प्राइवेट स्कूलों में मेरे ख्याल से स्कूल हैं 1973 स्कूल हैं जिसमें कि दिल्ली के लगभग सभी प्राइवेट स्कूल कवर हो जाते हैं। मतलब दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में 25% जो सीटें हैं वो रिजर्व रखी है। यानी जो क्लास की टोटल कैपेसिटी है उसका 25% जो है रिजर्व रखी गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको रिजर्व रखा है एंट्री लेवल एडमिशन के लिए। एंट्री लेवल एडमिशन से मेरा मतलब है नर्सरी क्लास, केजी क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए। मतलब एंट्री लेवल एडमिशन में जो सीटें हैं उसका 25% रिजर्व रखी गई है। दिल्ली गवर्नमेंट ने उसको रिजर्व रखा है और 25% जो रिजर्वेशन है उसमें से 22% जो सीटें रिजर्व रखी गई है वो रखी गई है EWS कैटेगरी के लिए और DG कैटेगरी के लिए। EWS से मेरा मतलब है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और DG से मेरा मतलब है डिसएडवांटेजेस ग्रुप, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए रिजर्व रखी गई है 22% सीटें और SC ST OBC के लिए भी। यानी कुल 22% सीटों में EWS कैटेगरी भी आती है और SC ST OBC भी आते हैं और 3% सीटें रखी गई है दिव्यांग बच्चों के लिए। यानी कुल 25% रिजर्वेशन में 22% रखी गई है EWS और SC ST OBC के लिए और 3% रखी गई है दिव्यांग बच्चों के लिए। यानी जिसका एडमिशन इस रिजर्व कैटेगरी के अंडर में हो जाएगा उसकी कोई फीस नहीं लगेगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की। इसका एडमिशन जो होता है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ऑनलाइन पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद इसका कंप्यूटराइज ड्रॉ होता है, एक लॉटरी सिस्टम मान लीजिए, जिसमें किसी को नहीं पता होता कि किसका नाम आ जाए। उसका मतलब रैंडमली किसी का भी नाम आ सकता है। तो जिसका नाम आएगा, जिसका सिलेक्शन होगा, उसी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होगा। आपने जिस भी स्कूल का फॉर्म भरा होगा, यानी जिस स्कूल को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाला होगा, जिस भी स्कूल में आपका नाम आ जाएगा उस स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर रखे हैं। इसके जो क्राइटेरिया हैं वो इस तरह से हैं, आप ध्यान से सुनते जाइए। जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आप 3 साल से दिल्ली में रह रहे हों। यानी जो व्यक्ति 3 साल से दिल्ली में रह रहे हैं वही लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं या उन्हीं के बच्चों के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। दूसरा क्राइटेरिया रखा है इनकम का। यदि आपकी इनकम 1 लाख से कम है तभी आप इस कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। यानी EWS कैटेगरी में फॉर्म आप तभी भर सकते हैं जब आपकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना से कम है। यानी कि एनुअली इनकम इसमें रखी गई है 1 लाख। 1 लाख सिर्फ आपकी नहीं, आपकी और आपकी पत्नी की मिला के। यदि आपकी पत्नी वर्किंग है तो आपकी और आपकी पत्नी की मिला के जो एनुअली इनकम होनी चाहिए 1 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप EWS कैटेगरी के अंतर्गत इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तीसरा जो रखा गया है क्राइटेरिया ये है कि दिल्ली का आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अब दिल्ली में रह रहे हैं, इसका आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। यदि आप इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पहला मैंने बताया 3 साल से दिल्ली में रहने वाला, दूसरा है दिल्ली का एड्रेस प्रूफ, तीसरा है इनकम सर्टिफिकेट। मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए तभी आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए
एक इंडिविजुअल सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है। यदि कोई मल्टीपल फॉर्म भरता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस हैं, उसका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट ने एज का क्राइटेरिया भी फिक्स कर रखा है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा 8 साल 9 साल का हो रहा है तब नर्सरी या फर्स्ट क्लास में आप एडमिशन करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स है। EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी के लिए यदि नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है तो उसकी उम्र जो हो 3 साल से लेकर 5 साल तक की होनी चाहिए, यानी 3 साल से कम नहीं होना चाहिए और 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो उम्र कैलकुलेट होगी वह कैलकुलेट होगी 31 मार्च 2022 को, यानी 31 मार्च 2022 को आपका बच्चा 3 साल से कम नहीं होना चाहिए और 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह केजी क्लास में यदि एडमिशन लेना है तो उसके लिए मिनिमम एज जो है 4 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो है 6 साल रखी गई है। ये सारी एज जो कैलकुलेट होगी वह कैलकुलेट होगी 31 मार्च 2022 को। और यदि आपको पहली क्लास में एडमिशन लेना है तो 5 साल मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 7 साल। इसी तरह से यदि हैंडीकैप कैटेगरी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है। यदि नर्सरी क्लास में एडमिशन लेना है तो एज जो है मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 9 साल। केजी में एडमिशन लेना है तो मिनिमम 4 साल मैक्सिमम 9 साल। फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना है तो मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 9 साल। इस तरह से आप देखेंगे कि इसमें एज क्राइटेरिया भी अलग अलग है। इस तरह से आपने देखा कि EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और हैंडीकैप कैटेगरी में एडमिशन के लिए क्या क्या रूल्स है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे उसका एडमिशन होगा। इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा 22 मार्च 2022 से। 22 मार्च 2022 से इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा, जिसका मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। 22 मार्च 2022 से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 4 अप्रैल 2022 को इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, यानी उस दिन के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। और 11 अप्रैल 2022 को इसका ड्रॉ निकलेगा, यानी इसका लॉटरी का जो भी ड्रॉ निकलेगा, एक टाइप से लॉटरी है, मतलब आप मान सकते हैं इसको लॉटरी, लक्की ड्रॉ भी मान सकते हैं। यानी जिसका नाम आएगा उसी का एडमिशन होगा प्राइवेट स्कूलों में। जिस स्कूल को आप प्रेफरेंस देंगे उस स्कूल में यदि सीट बच जाती है तो एडमिशन हो जाएगा, नहीं बचती तो नहीं होगा। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट पहले बनवा के रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आप अप्लाई कर देंगे तब भी आप भर सकते हैं EWS कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी मेरी तरफ से EWS कैटेगरी में नर्सरी क्लास, केजी क्लास और फर्स्ट क्लास के एडमिशन के रिगार्डिंग। आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा इसके बारे में। जब भी इसके एडमिशन से रिलेटेड जो भी जिसका प्रोसीजर होगा मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद, नमस्कार।